नमस्कार, मैं दयाशंकर। मीडिया को हम किस लिए याद करते हैं? नागरिक मीडिया से क्या अपेक्षा रखते हैं? जब उसे लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा गया, तो किस आशा और विश्वास से कहा गया? क्या सोचकर लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका तय की गई एक चौथे स्तंभ के रूप में, जिसे आप फोर्थ पिलर के रूप में सुनते आए हैं? आखिर क्या ऐसा काम था मीडिया का जिसे इतना महत्व दिया गया? लोकतंत्र में, संविधान में और उसके निर्माण में उसके योगदान को न केवल स्वीकार किया गया, बल्कि बार बार बताया गया। सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक में यह बात स्पष्ट हुई कि मीडिया की भूमिका कैसी होनी चाहिए। तो आज़ादी की लड़ाई से लेकर और आज़ादी के अब तक के सफ़र में हमने देखा कि समय समय पर मीडिया हमेशा सत्ता को करेक्ट करने का काम करते हुए आया, हमेशा समाज को संभालने की भूमिका निभाने के काम में आया। लेकिन आज मीडिया कहाँ पहुँच गया है, जहाँ मीडिया के लिए गोदी मीडिया शब्द का उपयोग हो रहा है। आपका मीडिया नफरत का एजेंट बन गया है। आपका मीडिया आईटी सेल का एक्सटेंशन बन गया है। हम लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि भारतीय मीडिया लोकतंत्र की हत्या में शामिल हो गया है और समाज में वैमनस्य, हिंसा, नफरत फैलाने का काम ही एकमात्र ऐसा है जिसे वो निरंतरता से कर रहा है। अब जो कुछ मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो मेरे विचार नहीं हैं। न्यूज़ चैनलों को चलाने वाली संस्था NBDSA ने जो कुछ कहा है, मैं उसे पूरा पढ़ रहा हूं। आप इसे ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें कि आखिर न्यूज़ चैनलों को चलाने वाली संस्था को यह सख्त कदम क्यों उठाना पड़ा, 3 चैनलों पर जुर्माना क्यों लगाना पड़ा। फिर से सुनिए इस बात को। देश के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले 3 चैनलों पर अर्थदंड लगाया गया, उनको दंडित किया गया है। यह जुर्माना इन कंपनियों की विशाल आर्थिक शक्ति के सामने कुछ नहीं, लेकिन एक कदम है यह बताने के लिए कि किस तरह से यह न्यूज़ चैनल पथभ्रष्ट हो गए हैं, किस तरह से अपने काम से दूर चले गए हैं और कैसे लगातार वैमनस्यता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। NBDSA ने कहा है, नफरत और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने वाले कार्यक्रमों के लिए कुछ टीवी चैनलों पर जुर्माना लगाकर इन्हें अपनी वेबसाइट से हटाने का निर्देश दिया जाता है। संस्था ने कहा है यह कार्यक्रम ठीक नहीं है। NBDSA ने सामाजिक कार्यकर्ता इंद्रजीत घोरपड़े की शिकायत के आधार पर लव जिहाद पर आधारित समाचार कार्यक्रमों के लिए टाइम्स नाउ नव भारत पर 1 लाख रुपए और न्यूज़ 18 इंडिया पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। संस्था की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दक्षिणपंथी कार्यकर्ता मुस्लिम पुरुषों पर हिंदू महिलाओं को शादी का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने की साजिश का आरोप लगाने के लिए लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इस शब्द का उपयोग बिल्कुल ही लापरवाही से किया जा रहा है। रामनवमी पर एक खास समुदाय को निशाना बनाकर की गई हिंसा के कवरेज को लेकर NBDSA ने आज तक चैनल को चेतावनी दी है। NBDSA के अध्यक्ष न्यायमूर्ति AK सीकरी द्वारा जारी आदेशों में तीनों चैनलों को 7 दिन में कार्यक्रम के ऑनलाइन संस्करण हटाने के लिए कहा गया है। NBDSA ने अपने बयान में कहा है, लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल व्यापक आत्मनिरीक्षण के साथ किया जाना चाहिए, क्योंकि धार्मिक रूढ़िवादिता आचार संहिता का उल्लंघन है और देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को खराब कर सकती है। बयान में आगे कहा गया है, इस तरह की खबरें किसी समुदाय को अपूरणीय क्षति पहुंचाती हैं और धार्मिक असहिष्णुता या वैमनस्य पैदा करते हैं। युवा कांग्रेस के प्रमुख श्रीनिवास वीवी की शिकायत पर एक अलग आदेश देते हुए
एनबीडीएसए ने मोदी उपनाम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा से संबंधित एक मामले में एक लुटेरे को चित्रित करने वाला काल्पनिक वीडियो प्रसारित करने के लिए आज तक को चेतावनी दी है। एनबीडीएसए ने आज तक को ऐसे वीडियो प्रसारित करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है और अपनी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल से राहुल गांधी की सजा से संबंधित कार्यक्रम से यह वीडियो हटाने का निर्देश दिया है। एक अन्य आदेश में एनबीडीएसए ने भारत में अल्पसंख्यकों के बारे में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के एक बयान से संबंधित कार्यक्रम के लिए आज तक पर 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। एनबीडीएसए ने कहा है कि ओबामा के बयान को खालिस्तानी अलगाववादियों से जोड़ना घोर गलत बयानी है। इसने निष्पक्षता और तटस्थता के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। आप देखें कि किस तरह से न्यूज़ चैनल नफरत फैलाने के काम को इस कदर नियमों को तोड़ मरोड़ कर रहे हैं जिससे पूरा देश शर्मसार है। एक कोशिश न्यूज़ चैनलों की लगातार हमारे सामने आ रही है कि समाज में किसी न किसी बहाने हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ता रहना चाहिए। यह वही बात है जिसकी तरफ राहुल गांधी लगातार इशारा करते हैं और सांप्रदायिकता पर तगड़ा प्रहार करते हैं। टीवी चैनलों की इस प्रवृत्ति को कई बार राहुल गांधी ने रेखांकित किया है। अब देखना यह है कि यह संस्थाएं इस निर्णय के बाद किस तरह से सामने आती हैं। यहाँ यह बताना भी ज़रूरी है कि न्यूज़ 18 के अमीश देवगन और अमन चोपड़ा पर पहले भी इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं और उनको दंडित किया जाता रहा है। अमन चोपड़ा पर 2022 में और 2023 में इस तरह के अनेक मामले सामने आए। 2023 में उन पर 5 से अधिक मामलों में दंड लगाया गया या जुर्माना किया गया, जिसमें सबसे मूल बात है नफरत की राजनीति। उनके कार्यक्रमों में आप देखिए, सीधे सीधे उसके थंबनेल देखिए, उनके पोस्टर देखिए जो कंपनी के फेसबुक अकाउंट पर हमें दिखते हैं, उनमें साफ साफ समझ में आता है कि उसका निशाना भारत के मुसलमान हैं। और उन सभी कार्यक्रमों को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं द्वारा शेयर किया जाता है और एक श्रृंखला है। पहले टीवी पर प्रोग्राम तैयार करते हैं और फिर पार्टी उसको शेयर करती है और कैसे फिर आईटी सेल उसको घर घर तक पहुंचाने का काम करती है। यहाँ यह ध्यान देना भी ज़रूरी है कि अमन चोपड़ा पर इसके पहले दिल्ली में जहांगीरपुरी मस्जिद के मामले और अजमेर में एक मंदिर को हटाए जाने के पूरे मामले पर भी आरोप लगे और उन पर मुकदमा दर्ज किया गया। और जब उसको जांच की गई उस पूरे मामले की तो पाया गया कि वह झूठा था। जिस तरह की तारीखों के दावे किए गए वो सब झूठे साबित हुए। आगे चलकर इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई, लेकिन आप जानते हैं कि ये मीडिया कंपनियां कितनी शक्तिशाली हैं और किस तरह से नफरती एंकरों को बचाने के लिए सारी ताकत झोंक दी जाती है। इसी तरह आप अमीश देवगन के कार्यक्रम देखिए, उनके हर कार्यक्रम में एक बात सबसे प्रतिनिधि होती है और वह होती है कि भारत का दुश्मन कौन है। जाहिर तौर पर भारत के दुश्मन मुसलमान ही साबित किए जाते हैं। सुधीर चौधरी के बारे में भी आपने सुना कि किस तरह से उनके प्रोग्राम को यूट्यूब और वेबसाइट से हटाने के लिए कहा गया है। और आप देख सकते हैं कि कैसे उनके हर प्रोग्राम में एक ही सूत्र वाक्य होता है और वह सूत्र वाक्य मुसलमान है। कैसे हर समस्या के लिए, भारत की हर परेशानी के लिए वह मुसलमानों पर हमला करते हुए नजर आते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदुस्तान का सबसे पुराना चैनल, सबसे तेज चैनल अपने इस एंकर के प्रति कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए नजर नहीं आता। कैसे उनके कार्यक्रम में एक समुदाय विशेष को लगातार निशाना बनाया जाता है पत्रकारिता के नाम पर और हमें कोई एक्शन दिखाई नहीं देता। एनबीडीएसए ने यह जो कार्यवाही की है, इसको समझिए कि ये किस घटना पर हुई है।
श्रद्धा वालकर मर्डर केस आपको ध्यान होगा। इस चर्चित मामले को लव जिहाद का नाम देकर मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने वाले शो करने के लिए न्यूज़ 18 के एंकर अमीश देवगन, अमन चोपड़ा को दंडित किया गया है। टाइम्स नाउ के एंकर हिमांशु दीक्षित के प्रोग्राम को भी अनुचित मानकर कार्यवाही की गई है। इस मामले में एनबीडीएसए ने कहा है, मीडिया किसी भी मुद्दे पर शो कर सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के कृत्य के कारण पूरे समुदाय को टारगेट नहीं किया जा सकता है। सुधीर चौधरी, आपको ध्यान देना जरूरी है कि सुधीर चौधरी किसी भी समस्या के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं मानते हैं। यह वही सुधीर चौधरी हैं जिन्होंने गुजरात के मोराबी पुल टूटने की घटना के बाद जनता को जिम्मेदार ठहराया था कि जनता उस पुल पर क्यों गई, इतनी बड़ी संख्या में लोग पुल पर क्यों गए। वही सुधीर चौधरी हैं जो दिल्ली के चुनाव, विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार का जिम्मेदार जनता को बताते हैं और बताते हैं कि जनता को कैसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी क्योंकि बीजेपी चुनाव हार गई है। सुधीर चौधरी को रामनवमी हिंसा पर बनाए गए कार्यक्रमों के लिए फटकार लगाई गई है, चेतावनी दी गई है। एनबीडीएसए ने कहा है, एंकर सुधीर चौधरी ने अपने कार्यक्रम में रामनवमी पर देश के कुछ हिस्सों में हुई हिंसा के नाम पर एक समुदाय को टारगेट किया गया है। यहाँ पर जस्टिस सीकरी की हिदायत बहुत महत्वपूर्ण है। जस्टिस सीकरी ने जो कहा उसे ध्यान से सुनना चाहिए दर्शकों को और न्यूज चैनलों को। जस्टिस सीकरी ने कहा, भविष्य में लव जिहाद शब्द का उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। इसका गैर जिम्मेदाराना उपयोग देश के सेकुलर ढांचे को चरमरा सकता है। इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण बात है कि एक्टिविस्ट इंद्रजीत घोरपाड़े ने कुछ चैनलों के खिलाफ जो यह कार्यवाही की थी, ऐसी कार्यवाही दर्शकों से और अधिक अपेक्षित है। इंद्रजीत घोरपाड़े ने अपने एक बयान में बताया है कि कैसे जब वह देखते हैं कि मीडिया निरंकुश हो गया है तो वह एक नागरिक के नाते आगे आते हैं। इंद्रजीत का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने एक नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को विस्तार दिया है। आप सब जो इस कार्यक्रम को देखते हैं, जो न्यूज़ चैनलों पर कार्यक्रम देखते हैं, यूट्यूब चैनलों पर कार्यक्रम देखते हैं, कहीं ना कहीं नागरिक के रूप में पीछे हट जाते हैं। आप टेलीविज़न पर देखते हैं कि कैसे नफरत फैलाई जा रही है, लेकिन आप इसे नज़रअंदाज करते हैं। कभी आप एक समुदाय विशेष से नफरत करने लगते हैं, कभी आपको लगता है कि आपको इस मामले से दूर रहना चाहिए। अक्सर आपको ये लगता होगा कि आप क्या कर सकते हैं। इंद्रजीत ने यह बताया है कि नागरिक के रूप में दर्शक की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि उनको भी डर लगता है बड़ी बड़ी कंपनियों के खिलाफ शिकायत करते हुए, लेकिन अंदर से वह व्याकुल हो जाते हैं जब देखते हैं कि किस तरीके से यह सभी कंपनियां मुसलमानों को टारगेट कर रही हैं, तो उनको लगता है कि उनको नागरिक दायित्व पूरा करना चाहिए। यह नागरिक दायित्व हम सभी की जिम्मेदारी है। हम अक्सर अपने कार्यक्रमों में संविधान का जिक्र करते हैं। आज एक बार फिर आपको यह बताना जरूरी है कि भारतीय संविधान सबसे बड़ी शक्ति है। भारतीय संविधान ने ही मीडिया को शक्ति दी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को स्थापित किया है। तो यह अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, इसके साथ दायित्व सबसे महत्वपूर्ण है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिना दायित्व के किसी काम की नहीं है। तो एक नागरिक के रूप में सजग हो जाइए। यह लोकतंत्र इस वक्त संकट में है क्योंकि मीडिया गोदी मीडिया में बदल गया है। मीडिया आईटी सेल का एक्सटेंशन बन गया है। आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर इसके पहले भी मीडिया के बारे में कार्यक्रम देखे हैं, सुने हैं। हम आगे भी इस पर कार्यक्रम करने जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि एक नागरिक के रूप में आप अपना प्रतिरोध लगातार दिखाएं। आप यह बताएं कि कैसे मीडिया समाज का, संविधान का, लोकतंत्र का दुश्मन बनता जा रहा है। सवाल केवल
एक संस्था के कार्यवाही करने का नहीं है। इस बात की पूरी आशंका है कि इस कार्यवाही के बाद भी यह कंपनियां नहीं रुकेंगी, क्योंकि उनका एजेंडा कुछ और है, उनके सपने कुछ और हैं और सत्ता उनका समर्थन कर रही है। ऐसे में नागरिकों का सामने आना सबसे ज़रूरी है। या तो आप यह कार्यक्रम देखना बंद कीजिए, इनका बहिष्कार कीजिए, नहीं तो इनके खिलाफ शिकायतें कीजिए और समाज में सद्भाव को आगे बढ़ाइए, एकता को आगे बढ़ाइए और लोकतंत्र और संविधान को रोशन करने में मदद कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा समर्थन करें,